आदि देवता शिवपुत्र श्री गणेश का प्राकट्य भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। इस दिन भगवान गणेश की अगर आराधना की जाए, अगर उनके उपाय किए जाएं, तो विशेष रूप से फलदायी होते हैं। इस बार यानी कि 2019 में 2 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक के ये 10 दिन भगवान गणेश के दिन माने गए हैं। यहाँ पर अगर आप इन 10 दिनों में उपाय करते हैं तो विशेषकर लाभकारी होंगे। इन उपायों का आपको बहुत ही ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि ये 10 दिन भगवान गणेश के दिन हैं और ये 10 दिन बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। इन दिनों में किए गए उपाय आप लोगों के लिए हर तरीके से लाभ लेकर आएंगे। विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता, लक्ष्मी प्रदाता गणेश को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा समय दूसरा कोई भी नहीं है। इस समय में अगर भगवान की जो भी पसंदीदा वस्तुएं हैं, अगर उन्हें चढ़ाई जाएं भोग के स्वरूप या उनकी पसंद के स्वरूप, उनको खुश करने के लिए, तो ऐसे में आप लोगों को जो भी आपकी मनोकामना है पूरी करने में भगवान गणेश आपकी मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी सभी बातों को सुनेंगे। भगवान गणपति को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। हम लोगों ने उनके लिए कई कहानियाँ भी ऐसी सुनी हैं जिसमें कहा गया है कि उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है। तो गजानन जो हैं वो मीठा खाने के शौकीन हैं, इसलिए हम उनको मोदक चढ़ाते हैं, बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू उन्हें चढ़ाए जा सकते हैं। गुड़ और नारियल से बनी चीज़ें भी प्रसाद या भोग के स्वरूप में उनको चढ़ाई जा सकती हैं। गणेश जी को मोदक काफ़ी पसंद होने की वजह से मोदक का प्रसाद तो बहुत ही ज़रूरी चढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र में मोदक अलग अलग तरीके से बनाकर भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। मोदक चावल के आटे का, गुड़ का, नारियल का भी बनाया जाता है। बुधवार को गणपति को अगर मोदक या लड्डू चढ़ाया जाए तो ऐसे में व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और उतारने के लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि बुधवार के दिन भगवान गणपति को मोदक का प्रसाद लगाया जाए। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त रूप से धन हो, धन की कभी कमी ना हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धन की इच्छा ना रखता हो। तो इसके लिए अगर आप चतुर्थी के दिन नहाने के बाद भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी का और इसके साथ साथ गुड़ का भोग लगाते हैं, ऐसे में अगर आप उसके बाद घी और गुड़ का भोग लगाने के बाद ये सारा सामान गाय को खिला देते हैं तो ऐसे में धन की सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। पहले भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी का और उसके बाद गुड़ का भोग लगाएं और इसके बाद दोनों चीज़ें आप गाय को खिला दें। ऐसा करने से धन से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां जाने का नाम ही नहीं लेती, तो ऐसे में मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो भगवान गणपति का है। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मुश्किलें धीरे धीरे आपके जीवन से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आप इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही कारगर है। जो गणेश जी हैं वो हाथी का रूप माने जाते हैं, क्योंकि उनका चेहरा जो है वो हाथी का माना जाता है। और ऐसे में अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को हरा चारा खिलाते हैं तो ऐसे में भगवान गणेश की कृपा आप लोगों को खूब प्राप्त होगी और आपके जीवन से सभी तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की मुसीबत है और आपको मुसीबतें हमेशा घेरे ही रहती हैं तो इस उपाय को आप करके देखें। और इसके साथ साथ अगर आप भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही सरल तरीका है। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत पसंद है। हर दिन सुबह स्नान पूजा करके आप गणेश जी को गिनकर अगर 5 दूर्वा घास, इसे बोलते हैं, हमारे हिंदू धर्म में 10 तरह की घास का वर्णन मिलता है। अगर आप 5 दूर्वा किसी भी तरह की घास की लेकर भगवान गणेश के मस्तक पर चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, भगवान गणेश के चरणों में दूर्वा को कभी भी अर्पित नहीं करते। ऐसा आप ध्यान रखें और इसे अर्पित करते ही भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष हो, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होती हो, ऐसा लगता हो कि किसी ने आपके घर पर कुछ कर दिया है या आपके घर पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है, तो ऐसे में चतुर्थी के दिन आप गणेश यंत्र लेकर आएँ, उसकी अपने घर पर स्थापना करें, उसका पूजन करें और इस यंत्र को आप घर पर ही अपने स्थापित कर लें। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर वार नहीं कर पाएगी। आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। अगर आप इस यंत्र को रोज पूजन करते हैं तो और भी ज़्यादा ये एक्टिवेट हो जाएगा और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और अपना
प्रभाव जो है वो हमेशा आपके ऊपर बनाए रखेगा। गणेश पूजा करते हुए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जब दूर्वा चढ़ाते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो साथ में तुलसी दल को भी गणेश जी को अर्पित कर देते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके लिए भी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। साथ ही आपको अगली वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि क्यों चूहे को भगवान गणेश का वाहन माना जाता है, और इसके साथ साथ गणेश जी से जुड़ी हुई कई और बातें हम करेंगे। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश को तुलसी ना चढ़ाएं। शत्रु नाश के लिए भी गणेश पूजन किया जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु आपके आसपास हैं, ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे लोग आपके शत्रु बन चुके हैं, आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, आपके लिए कोई उपद्रव करते हैं, आप लोगों के ऊपर कोई टोना टपका किया गया है, तो ऐसे में भी गणेश पूजा की जाती है। लाल चंदन से, लाल रंग के पुष्प से अगर भगवान गणेश की पूजा की जाए और नियमित पूजा की जाए तो ऐसे में आपके सभी शत्रुओं का नाश होता है। आप नित्य मंत्र का भी जप कर सकते हैं जब आप पूजा करें। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो ऐसे में भगवान गणेश की कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी और आपके ऊपर से घोर अगर उपद्रव भी किए गए होंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। शत्रु आपके वश में हो जाएंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे। आप इस नियम का पालन करते रहें, इस मंत्र का जप करते रहें। शत्रु नाश के लिए एक बात का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। नीम की जड़ से बने हुए गणपति के आगे ये मंत्र आपने बोलना है और उसके बाद लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प ही उनको अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आप लोगों के सभी शत्रु खत्म हो जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। गणेश चतुर्थी का जो अवसर है वो सभी चतुर्थियों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली चतुर्थी भी माना जाता है। इस दिन कुछ उपाय करके भगवान गणेश को हम खुश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह संजोग होते हैं जब भगवान को खुश करना बहुत आसान होता है। तो ऐसे में आप लोग भी ये उपाय करें जो यहाँ पर बताए गए हैं। इन उपायों को करके आपके जीवन से सभी तरह के दुख निकल जाएंगे और आपको अगर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो भगवान गणेश आपकी मदद करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। इन उपायों के साथ साथ आप गणपति की पूजा ज़रूर करें। गणेश चतुर्थी के अवसर पर तो आप ऐसा ज़रूर करें। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उसी समय गणेश जी के मंत्र का, श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप ज़रूर करें। शाम को एक कथा को ज़रूर सुनें और उसके बाद भगवान की आरती ज़रूर उतारें। तो आप भी गणेश चतुर्थी के दिन घर पर भगवान गणेश की प्रतिमा या मूर्ति को लेकर आएं। गणपति की मूर्ति के नीचे लाल कपड़ा बिछाएं और सही दिशा में इसकी स्थापना करें। उसके बाद भगवान गणेश को दीपक दिखाएं, भोग में मोदक के लड्डू चढ़ाएं। शाम के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उनकी आरती उतारें। भगवान गणेश की 9 दिनों तक ऐसे ही पूजा की जाती है और फिर 10वें दिन उनकी विधि विधान से पूजा कर उनकी प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर लाकर 10 दिन आप इस व्रत कथा को कर सकते हैं और ऐसा करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। गणेश पूजा जब गणेश चतुर्थी पर की जाती है तो इसका कोई बहुत बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से गणेश पूजा की जाती है। बस 10 दिन तक आपको नियमित समय पर आरती करते रहना है। अपनी सुविधा के अनुसार आप इस समय को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। भगवान गणेश को प्रतीक्षा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। उन्हें समय पर प्रसाद और आरती करते रहें, ऐसे में वो प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करते रहेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से आप भी गणेश पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। गणेश चतुर्थी पर इस व्रत कथा को कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।